Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all that will be fine. My voice is clear. Slide is visible, students. Okay. All are clear? जी मैं ठीक हूँ खतीजा, थैंक यू. जी मोहम्मद हबीबुल्ला, वेलकम टू ज्वाइन ऑन एयर लेक्चर. Okay. Okay, today our learning objective is secondary primary already we are discussed, or secondary skin lesions. Okay. Dear students, today our learning objective is how to examine the primary skin lesions and how to know. Who will describe yesterday lectures? Just briefly type here what are the readings yesterday? Quickly type here in chat box. Just enlist the name of primary skin lesion. Students, quickly, hurry up. जी students, are you with me? जी आप में से कोई भी कुछ पॉइंट्स लिखें कि जिस तरह हम प्राइमरी स्किन लेयर्स को यस्टरडे काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, कौन सी कितने टाइप्स के हैं? गुड. वालेकुम सलाम गुले लाला. जी टाइप्स ऑफ स्किन लेयर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन इन डिटेल. ओके जी बेटा, थैंक यू. एक्चुअली आई नीड योर आंसर्स क्योंकि यस्टरडे हमने पहले भी ये लेक्चर पढ़ा हुआ है, हम रिवाइज कर रहे हैं फॉर ड्यू टू मिड टर्म एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. और आई थिंक कि आप लोग मुझे कुछ पॉइंट्स बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी. देन वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर्स. जी वालेकुम सलाम सना. जी गुले लाला. कॉलेज इंशाल्लाह बेटा, सुनने में तो आ रहा था कि इसी 15 जुलाई तक, कभी 7 जुलाई तक कह रहे थे कि ओपन हो जाएगा, बट गवर्नमेंट की अकॉर्डिंगली जो है वो 15 अगस्त कहा गया है. लेट्स सी के कब ओपन होते हैं. ठीक है जी. मेरा क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ स्किन लेयर्स, प्राइमरी स्किन लेयर्स के अंदर कौन कौन सी टाइप्स आती हैं. जिस तरह शहजाद अनायत ने यहाँ लिखा है, नोड्यूल्स, प्लैक. ओके जी. सुमैया, पेप्यूल, मैक्यूल, ब्लैक. एनीथिंग एल्स? इसका मतलब है आप लोग पढ़ते नहीं हो. ऐसा ही है. ऐसे ही है स्टूडेंट्स. जी क्विकली टाइप करें यहाँ. और क्या क्या देखा आप लोगों ने? जल्दी से बोलें बेटा आप लोग. टाइप करें क्विकली, देन वी विल कंटिन्यू, वी विल प्रोसीड द लेक्चर्स टुडे. जी स्टूडेंट्स. जी बेटा बताएं क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर. बेटा ये सामने खतीजा, आई नो कि ये स्लाइड सामने है और आप लोगों ने भी ये सेकेंडरी स्किन लेयर्स में प्राइमरी स्किन लेयर्स की बात कर रही हूँ. ठीक है. नोरीन जेम्स ने लिखा है प्राइमरी स्किन लेयर्स, मैक्यूल, पैच, पेप्यूल, नोड्यूल्स, बुले. ओके
ओके, नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू आंसर क्वेश्चंस, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस खुद ही आप लोग भुगतोगे कि आप लोगों को जस्ट आप लेक्चर्स लेते हो और आप आंसर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि खतीजा, दिस इज वेरी बैड थिंग कि आपने सामने जो सेकेंडरी स्किन लियन लिखे हुए हैं एज इट इज आपने यहाँ जो है वो टाइप करके मुझे सेंड कर दिए, ठीक है? ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू द लेक्चर सेकेंडरी स्किन लियंस, हाउ टू असेस द सेकेंडरी स्किन लियंस एंड हाउ टू नो द सेकेंडरी स्किन लियंस कि किस टाइप की हैं, किस तरह हम असेस करेंगे और कहाँ कहाँ ये हो सकते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है, सेकेंडरी स्किन लियन इज द फॉलोइंग: स्केल, क्रस्ट, रियंस, फिशर, साइनस, scar, atrophy, or lentifications. These are the secondary skin lesions. Okay. Now we will discuss one by one. जी स्केल, दिस इज द कंडीशंस ऑफ स्केल. स्केल में क्या है कि एक्सेस डेड एपिडर्मल सेल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय abnormal केरेंटाइजेशन एंड शेडिंग, फॉर एग्जांपल सोरेसिस और लेचेसिस, इचियोसिस. ये ऑलरेडी हमने सोरेसिस बहुत अच्छे से कल जो है इसकी डिस्कस किया था कि सोरेसिस होता क्या है, ठीक है? तो एक्चुअली स्केल क्या होता है, स्केलिंग के पर्पस क्या है, स्केलिंग में क्या होता है, एक्सेसिव जो हमारी डेड एपिडर्मस सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस बाय अब नॉर्मल कैरेंटाइजेशन और उसकी जो है वो शेडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिस तरह सोरेसिस में हो जाता है और इक्योसिस में हो सकता है. इज इट क्लियर? ओके जी, दीज आर द कंडीशंस कि इसके अंदर टाइप ऑफ स्केल भी है, ठीक है? टाइप ऑफ स्केल जो है वो कितनी टाइप्स की हैं, ठीक है? ये क्या है, फाइन टू स्ट्रेटिफाइड अरिथमास और कॉर्ले जिसे हम डेंस स्केल कहते हैं, और सोरेसिस जिसमें हम सिल्वरी स्केल कहते हैं. इसी तरह सोरेसिस कंडीशन थी क्योंकि इसमें भी जो हमारी डेड एपिडर्मस है वो अब नॉर्मली जो है वो शेडिंग स्टार्ट हो जाती है. कैरेंटाइजेशन इसके अंदर जो होती है उसके मुताबिक पे क्या है, वो कैरेंटाइजेशन के मुताबिक पे शेडिंग स्टार्ट हो जाती है. तो दो इसकी टाइप्स हैं, एलिदमा क्रैकल है. क्रैकल क्या है, डेंस स्केल है, और सोरेसिस है. एलिदमा भी हो सकता है और सोरेसिस भी हो सकता है. जी, इचकोसिस वल्गरस, इसमें अगर हम ये बात करें कि ये क्या है, ठीक है? इचियोसिस या एचिथियोसिस वेल्गरस, वेल्गरस जस्ट लाइक आपको देख रहा है कि जैसे फिश के ऊपर जो लाइक ये इनहेरिटेड डिजीजेस हो सकती है, ठीक है? स्किन डिसऑर्डर्स है, जिस तरह प्राइमरी स्किन लियंस की है, प्राइमरी टाइप्स हैं इसकी स्किन लियंस की. सेकेंडरी है. तो इसमें इचियोसिस में ऑलमोस्ट क्या होता है, वल्गरस में इनहेरिटेड स्किन कंडीशंस होती हैं. ये मतलब एक जीन से दूसरे जीन में ट्रांसफर होती है. दैट अकर व्हेन योर स्किन डज नॉट शेड dead skin cells. This cause dry dead skin cells to accumulate. पैचेस फॉर्म भी हो जाते हैं on the surface of the your skins, ठीक है? और ये फिश स्केल डिजीज को बोलते हैं. एचियोसिस वेल्गरस में इसको फिश स्केल भी डिजीज कहते हैं. क्यों कहते हैं? इसके अंदर जो डेड स्किन के सेल्स होते हैं, डेड स्किन सेल के जो है अकोमुलेट हो जाते हैं और वो सिमिलर पैटर्न इसी तरह का शो कर रहे होते हैं जस्ट लाइक अ फिशी स्केल, ठीक है? क्लियर है? एचिथियोसिस वेल्गरस इसमें क्या है, जस्ट लाइक इसको, ये भी एक स्किन डिजीज है. इसके अंदर स्किन के जो डेड एपिडर्मस स्किन है सेल्स वो कॉमुलेट हो जाते हैं और स्केली फॉर्म में आ जाते हैं, पैचेस से बन जाते हैं. जस्ट लाइक इसको हम क्या कहते हैं कि फिश स्केल डिजीज भी इसको कहते हैं. ओके, मतलब जस्ट लाइक सिमिलर है ना फिश स्केल की तरह. ओके, क्लियर है बेटा? टीना वर्सिकलर, टीना वर्सिकलर फाइन, ठीक है? टीना वर्सिकलर क्या है, हमने पहले भी बात की थी कि टीना क्या है, ये रिंग वॉर्म की तरह ही हो जाते हैं. उसकी कंडीशन भी हो सकती है या वर्सिकलर में हो जाते हैं. फाइन ये जस्ट लाइक पैचेज ही हैं और ये सिल्वर टाइप के आ जाते हैं और डिस्कलरेशन हो जाती है, स्किन स्मूथ पे ही होती है ये सब चीजें. जी, स्केलिंग इन शीट्स, डिस्क्वेमेशंस, स्कारलेट फीवर्स, हैंड एंड फीट. तो अगर स्केलिंग फॉर्म में अगर देखो तो इसमें भी आपको स्कारलेट फीवर की जो है वो उन्होंने एग्जांपल दे दी है कि उसमें ये कंडीशन हो जाती है स्केलिंग में. ओके जी, स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकल स्केल्ड स्किन सिंड्रोम और क्वाशिकी सिंड्रोम. क्वास्की जैसे हम कहते हैं कौशिक और सिंड्रोम, या यह है क्वास्की सिंड्रोम.
क्या है? ये है कॉस्की सिंड्रोम। स्टेफ्लोकोकल स्केल्ड स्किन जो है वो सिंड्रोम, ये एट बर्थ पे बच्चों को होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है रिटर्न फॉर्मेशन में आ जाते हैं। ऑलमोस्ट है ये चाइल्डहुड की डिजीज है और रेयरली जो है इलनेस होती है इसमें। दैट इफेक्ट इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स हमारी इन्वॉल्व होती हैं और सिम्टम्स जो होते हैं कैन बी सीवियर हो सकते हैं फॉर अ सेवरल डेज तक, और लुक लाइक क्या होते हैं, स्केली पैटर्न हो जाता है, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चिल्ड्रन रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटीज। ओके, स्टेफ्लोकोकल स्केर्ड स्किन सिंड्रोम आपने देखा कि इस तरह आपको हो जाता है बर्थ के बाद। और क्वास्की क्वास्की सिंड्रोम जो है ये रियल कंडीशंस होती हैं और ये चाइल्डहुड इलनेसेस हैं, ठीक है, और ये सिम्टम्स जो है सीवियर फॉर सेवरल डेज तक चले जाते हैं। ये सिम्टम कैन भी सीवियर हो सकते हैं और सेवरल डेज तक चले जाते हैं, और लुक लाइक जो है वो स्कैरी पैटर्न होता है, ठीक है, और इसमें नॉर्मल रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटीज में हो जाते हैं। कॉस्की डिजीज इसकी जो है वो कॉर्नी आर्टरीज में जो है वो फॉर्म हो सकता है, और क्योंकि ब्लड हार्ट मसल्स की वजह से, विच कैरी ब्लड टू द हार्ट मसल्स, कॉर्नरी आर्टरीज में इसका जो है वो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती है। जी, अदर टाइप्स ऑफ स्केल, अदर टाइप्स ऑफ स्केल में क्या है कि क्रैकल लाइक है, एक्जिमा, कॉर्ले, एक्जिमा कॉर्ले भी आपने देखा था कि डेंस स्किन की बात करती है, एक्सफोलिएटिव आ जाता है, और फॉलिकुलर कैरोटोसिस आ जाता है, पेल्ड्रेस है, ग्रिटी है, एक्टिक एक्टिक एक्नी एक्टिनिक एक्टिनिक कैरोटोसिस, और इचिथाइसिफॉर्म, इचिथाइसोसिस वेल्ग्रस, और कैरोटिक हाइपर कैरोटिक कोटेनियस हॉर्न, ठीक है। ये बहुत डिफिकल्ट इनके नेम है, आपसे इतनी चीजें नहीं पूछी जाएंगी क्योंकि अदर टाइप्स में इतना ज्यादा जो है वो हम डेप्थ में नहीं जाते, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं इसमें, मैं ऑलमोस्ट आपको बता देती हूँ कि एक्जिमा क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, इसमें मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर जो है वो भी पैचेस बन जाते हैं, स्किन बिकम रफ हो जाती है और इन्फ्लेम हो जाती है विद द ब्लिस्टर, ठीक है, जो कि कॉज करते हैं ईचिंग एंड ब्लीडिंग, ठीक है। समझ आ रही है सबको, सुन रहे हो आप लोग? एक्जिमा क्या है, ये भी एक मेडिकल कंडीशन है, ठीक है, स्किन की मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर जो है वो स्किन के ऊपर जो है वो पैचेस बन जाते हैं रफ किस्म के और इन्फ्लेम हो जाती हैं, और ब्लिस्टर जो है वो कॉज करते हैं ईचिंग और ब्लीडिंग का है, ठीक है। एक्टिनिक कैरोटोसिस, एक्टिन एक्टिन कैरोटोसिस में क्या हो जाता है, ये भी रफ स्केली, क्योंकि हम स्केल की बात करते हैं तो अदर टाइप ऑफ स्केल की, तो इसमें भी स्केली पैचेस हो जाते हैं स्किन के ऊपर, वो डेवलप हो जाते हैं ईयर्स तक, जो है वो एक्सपायर, जो ज्यादा से ज्यादा देर जो है वो सन एक्सपोज में रहते हैं, तो उनमें ये कॉमनली जो है फेस पे, लिप पे, ईयर्स पे, बैक ऑफ योर हैंड और फोर आर्म, यहाँ सब जो है वो उसकी स्केली फॉर्म में बन जाते हैं और पैचेस से बन जाते हैं, जिस तरह आपको ये नजर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, ये भी इसी की फॉर्म है, लेमर्स, एचियोसिस, पेट्रिसोफॉर्म, सोरेसिफॉर्म, सोरेसिस वेल्ग्रस आ जाता है, सेबोरी आ जाता है, सेबोरिक डर्माटाइटिस आ जाता है, विकमन ट्राई आ जाती हैं, और लेचन प्लानस। ये हम प्राइमरी में कुछ चीजें इसमें डिस्कस की थी, ठीक है। क्रस्ट एक्चुअली स्केल क्या है और उसकी जो टाइप्स हैं, एक दो आपको नहीं मानना चाहिए, अदर टाइप्स में इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट अगर कोई फिमिलर चीज हो तो गो थ्रू आपकी आई से गुजरी होनी चाहिए ये चीजें। अब क्रस्ट क्या है, क्रस्ट होना क्या, ड्राइड एक्सुडेट ऑफ बॉडी फ्लूइड, ब्लड, सीरस और फ्लूइड, विच माइट भी आइदर येलो भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। आपने देखा कि जो एक्सुडेट है, ठीक है, वो ड्राइड एक्सुडेट जो है जिसके अंदर ल्यूकोसाइड्स भी होते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, ब्लड भी है, सीरस भी है, उसके अंदर फ्लूइड भी है, वो ड्राई हो जाता है, ठीक है, और जो कि येलो और रेड कलर का भी हो सकता है, ठीक है।
ओके जी, एग्जाम्पल ऑफ क्रस्टिंग। क्रस्ट बाय द डेफिनेशन अगर देखा जाए तो उसमें क्या हो जाता है, एक्सुडेट ड्राई हो जाता है जिसके अंदर ब्लड, सीरस और फ्लूइड हो जाता है और माइट भी रेड और येलो कलर के हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल कौन सी है क्रस्टिंग की? टीना कैपिटस, कैपिटस आ जाता है, इम्पेटिगो। अब इम्पेटिगो क्या है, ये क्या है, इज अ बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है। किसकी वजह से हो जाता है? इट कॉज अ रेड सोर्स दैट कैन बी ब्रेक ओपन जोन फ्लूइड एंड डेवलप बाय येलो ब्रूज क्रस्ट। आपने देखा कि ये इम्पेटिगो क्या है कि ये भी बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है और किसकी वजह से हो सकता है, इसके ऊपर सोर से बन जाते हैं और ये सोर जो है वो ब्रेकअप होते हैं, उसके अंदर से फ्लूइड यूज कर रहा होता है और ये डेवलप हो जाते हैं येलो ब्राउन क्रस्ट। और ये अकर जो है वो कहीं भी आपकी बॉडी पार्ट पे हो सकता है, ठीक है। और इम्पेटिगो जो है वो मोस्ट कॉमन स्किन इन्फेक्शन है बच्चों में, ठीक है। अडल्ट में जो है वो बहुत कम होता है, बहुत कभी कभार देखने को नजर आता है, बट जो बच्चों में है ये कॉमनली है क्योंकि वहां से ऊज किया फ्लूइड, स्किन इन्फेक्शन हुआ, ऊज किया और वहां से वो दूसरी जगह पे लग गया तो वो स्प्रेड करता जाता है कंटीजियस की तरह, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली बच्चों में है, अडल्ट में बहुत रेयर होता है। टीना कैपिटस में क्या जाता है, जब टीना की बात आती है तो ऑलमोस्ट इसमें आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि रिंग वॉर्म की बात हो रही है। ये रिंग वॉर्म ऑफ द स्कैल्प या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है दैट कैन अफेक्ट द स्कैल्प। ये स्किन के ऊपर जो हमारा स्कैल्प है हेड के ऊपर, तो उसमें जो है ये इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये रिलेटेड रिंग वॉर्म इन्फेक्शन की तरह ही होता है। इज इट क्लियर? ओके जी। ओरियन, ओरियन क्या है? अभी हमने सेकेंडरी में क्या पढ़ा, क्रस्ट पढ़ा, स्केल पढ़ा और स्केल ही पढ़ा है ना, क्रस्ट पढ़ा है, स्केल पढ़ा है और ओरियन आ गया, ठीक है। ओरियन में क्या होता है, ये भी एक फोकल लॉस ऑफ एपिडर्मस है। ओरियन डू नॉट पेनिट्रेट बिलो द डर्मो एपिडर्मल इंजेक्शंस एंड देयरफॉर हील विदाउट स्कारिंग, फॉर एग्जांपल टीनिया, ठीक है। टीनिया पेडस, कैंडिसिस, कैंडिडा आपने सुना होगा, मोस्टली जो है वो इन्फेक्शन ओरल कैविटी का है और प्रीनियल कैविटी का भी है। एक्जिमा, आर्टोस डिजीज, हर्पेस सिम्प्लेक्स, ठीक है। और ओरियन में क्या है, अगर आपको बाय द डेफिनेशन पूछा जाए तो ओरियन क्या है, ये एक फोकल लॉस ऑफ एपिडर्मस है, ठीक है। और किसकी वजह, ओरियन जो है डू नॉट पेनिट्रेट नहीं वो करती बिलो द डर्मो एपिडर्मल, ठीक है, जंक्शन से, उससे ज्यादा डीपली नहीं, सबकुटेनियस टिश्यूज में नहीं जाती, ठीक है। विदाउट स्कारिंग होती है ये। और टीनिया पेडस इसमें बता दिया। अब टीनिया पेडस क्या है, ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये टर्म मोस्टली हम यूज करते हैं डर्मोफाइट्स के पीछे भी हमने पढ़ा था, ठीक है। डर्मोफाइट इन्फेक्शन हो जाता है जो कि सोल पे होता है, फीट पे, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट इसके अंदर इंटर डिजिटल स्पेसिस इन्वॉल्व होती है। टीनिया पेडस जो है मोस्ट कॉमनली कहा जाता है ट्राइफाइड्रन रोबन की वजह से हो जाता है, ठीक है। ये आपने सिंपली बात याद करनी है, ये डर्मोफाइट इन्फेक्शन है टीनिया पेडस रिंग वॉर्म का, और ये सोल और फुट के अंदर होता है, ठीक है। जो हमारा फीट है उसके अंदर जो है इंटर डिजिटल स्पेसिस है, वहां इन्फेक्शन ऑलमोस्ट होता है, ठीक है। और कैंडिडा ओरल कैविटी में भी स्मॉल वाइट कलर के जो है वो पैचेस होते हैं। जी सुमैया, शायद बेटा ये नेम थोड़े डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने कहा था कि आपको वो प्रोनाउंस करने में बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आपको इन पे फोकस इतना करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने सेकेंडरी स्किन लीजन्स की जो अदर टाइप्स के आपको स्केल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो स्मॉल टाइप्स हैं, छोटी छोटी जो आपकी फीमेलर हैं, आप उनको मेमोराइज करें, ज्यादा अदर टाइप्स में जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी इन चीजों को जो है वो टच नहीं करता और ना ही मैं करूंगी, ठीक है जी। ओके, अल्सर ये भी हमारा सेकेंडरी स्किन लीजन है। ये भी फोकल लॉस इसमें क्या होती है, एपिडर्मस या डर्मस, ठीक है। और ये किस फॉर्म में हो जाती है, स्कारिंग डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ द अल्सर, फॉर एग्जांपल चेनराइड पायोडर्मा और गैंग्रोजम डिकोबाइटस। जिस तरह हम ब्लड सोर की बात करते हैं उसको हम डिकोबाइटस भी कहते हैं, चेनराइड मेल में आ जाता है, ठीक है, गैंग्रोजम भी हो जाता है उसमें। तो ये हमने देखा कि अल्सर जो है इसमें एपिडर्मस और या डर्मस दोनों ही लॉस हो सकते हैं, ठीक है।
ये है चेनक्राइड, मेल इन्फेक्शन है इसमें, और पायोडर्मा, ठीक है। पायोडर्मा में क्या है, चेनक्राइड अगर आपने वाइड द डेफिनेशन पूछे तो ये मोस्टली एसटीडी की वजह से होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, डिजीज काज बाय इन्फेक्शन, हीमोफिल्स की वजह से हो जाता है, और ड्यूरिंग क्या होता है, ये पेनफुल नेक्रोसिस जेनिटल अल्सर बन जाता है, ठीक है। और इसको इग्माइनल लिम्फोएडिनोपैथी भी होती है, हाईली ये कंडीजियस होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं पायोडर्मा गैंग्रोजम की, ठीक है, तो ये भी आपके सामने है। गैंग्रीन क्या है आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, पैथोफिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि इसमें जब हमारे डेड सेल, डेड टिश्यूज जो है वहाँ प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, वो हिस्सा गैंग्रीन हो जाता है, तो हम उसको पायोडर्मा गैंग्रीनोसम कहते हैं। और डिकोबाइटस अल्सर में हमारी बोन भी, इसमें भी स्टेजेस हैं, 1 2 3, इसमें जो है वो स्टेजेस है। बेड सोर्स की बात करती हैं, और मोस्ट जो है वो प्रेशर एरियाज पे होते हैं, और ये सामने आपकी इमेजेस एक नजर आ रहा है। गैंग्रीनियस में ऑलमोस्ट आपको पता है स्मेली होता है, वो क्यूरेट भी करते हैं, तो डेफिनेटली उसको जो है वो पेशेंट को आइसोलेट करते हैं, ठीक है। ये डीप इन्फेक्शन हो जाता है। आपने देखा होगा सर्जरीज में ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको स्क्रीन लगा देते हैं अगर आइसोलेशन वार्ड नहीं है, तो जितने भी गैंग्रीन वाले पेशेंट्स हैं डेड स्मेल है और उससे बहुत बैड स्मेल आती है, जिसकी वजह से उनको आइसोलेट करते हैं, ठीक है। जी है, रेडियो डर्माटाइटिस, रेडियो से ही रेडियोग्राफी, आपको पता है कि जब पेशेंट्स कीमोथेरेपी वाले हैं तो उनको रेडिएशंस मिलते हैं, ठीक है। रेडिएशन से भी जो है वो बर्न हो जाते हैं पेशेंट्स, तो ये है रेडियो डर्माटाइटिस। जी, फिशर, फिशर में क्या है, फिशर में क्या है, इट इज अ लीनियर लॉस ऑफ कंटिन्यूटी of a skin due to excessive tension, for example eczema, fingertip और इंटररिगो, तो ये उसमें फिशर्स आ जाते हैं। फिशर क्या है, जस्ट लाइक एक कट आ जाता है, ठीक है। ये आपके सामने पिक्चर्स में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि इसमें जैसे ये फिंगर फिशर्स ड्यू टू एक्जिमा की वजह से हो गया है, स्किन ड्राई हो जाती है और वहाँ जो है वो इतनी ह्यूमिडिटी नहीं रहती, तो जिसकी वजह से जो है वो फिंगर के जो हमारे डिजिट्स हैं उसके सेंटर में कट आपको नजर आ रहा है, और इंवाइनल रीजन में इसको इंट्रिगो कहते हैं, ठीक है जी। स्कार, एक्नी स्कार, एक्नी स्कार में क्या है, इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ नॉर्मल स्किन बाय अ फाइब्रस टिश्यूज इन द प्रोसेस ऑफ अ हीलिंग डैमेज स्किन, ठीक है। क्या है ये स्कार, क्या, इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल स्कार, जब आ जाता है इट मीन्स के नीचे से स्किन जो है वो आपकी हील हो गई है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर फाइब्रस टिश्यूज आ गया है जो कि हीलिंग प्रोसेस है डैमेज स्किन का। स्कार जो है दो टाइप के हो जाते हैं, कौन कौन से, हाइपरट्रॉफिक एंड आट्रॉफिक, फॉर एग्जांपल एक्नी, बर्न्स, हर्पिस ज़ोस्टर और केलाइट्स, ठीक है। अगर तो आपने देखा होगा कि कोई भी स्किन आपके कहीं बर्न हो गया है, जैसे हम कहते हैं बर्न हो जाता है 21 डेज के बाद जो है इसका हीलिंग प्रॉपरली स्किन जो है वो स्कार वगैरह बन के जो है वो रिमूव हो जाते हैं, तो ये वही प्रोसेस है, ठीक है। एक्नीज आपने देखा होगा पिंपल्स वगैरह कुछ भी निकल जाता है उसके बाद जो है वो हील अप हो जाता है और स्कार सा बन जाता है, जिसे हम गड़ा सा कहते हैं, डेप्थ सी बन जाती है। बर्न है तो बर्न के बाद भी हर्पिस ज़ोस्टर वो ब्लिस्टर फॉर्म में आ जाती है, जिसमें हमारी बहुत पेनफुल होता है पूरी बॉडी पे, बैक पे जो है, इसमें नर्व्स भी इन्वॉल्व होती हैं। जब वो भी उसके बाद है हर्पिस ज़ोस्टर के बाद वो भी हील होता है, तो उसमें भी स्कार फॉर्मेशन रह जाती है। केलाइड, केलाइड की आपने ऑपरेशन, कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन होता है, पेट्रोनाइटिस है, सी सेक्शन है, अपेंडिसाइटिस है, तो उसके बाद अगर तो वो हीलिंग प्रोसेस जो है वो सर्जरी के बाद हील हो जाते हैं, ठीक है, जितने भी वो स्कार्स होते हैं, ऑपरेशन स्कार्स, और सम टाइम वहाँ एक केलॉइड टाइप बन जाता है, ठीक है, थिक किस्म की वो लेयर्स बन जाती हैं जहाँ से जो है वो स्टिचिंग की होती है, उन्होंने स्यूचरिंग की होती है। ये आप लोग नर्सिस बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। जी, दिस इज अ क्लियर पिक्चर ऑफ द स्कार ऑफ अ हर्पिस ज़ोस्टर, ठीक है, बॉडी के एरियाज पे है और उसके बाद स्कार फॉर्मेशन आ जाती है। बर्न स्कार है, मैम जी, क्लॉइड टू हार्ड, जी हार्ड आउट ग्रोथ होती है, और क्लाइड कैसे आएगा स्कार में, बिल्कुल अक्सा बेटा, ये एक एग्जांपल दी है कि इसके ऊपर हीलिंग के बाद जो है वो क्लाइड भी बन जाता है,
ठीक है। स्कार का मतलब है कि हीलिंग प्रोसेस के बाद आपने देखा होगा वो किलाइड फॉर्म में भी आ सकता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है, ठीक है। जिस तरह एक्नी है, तो एक्नी क्या है, हीलिंग प्रोसेस के बाद है। बर्न है, बर्न का वर्ड यूज किया है ना बेटा, तो बर्न में क्या है, बर्न के बाद की हीलिंग की बात हो रही है। स्कार बर्न के बाद जो है वो हीलिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में क्लियर है कि ये रिप्लेसमेंट होती है नॉर्मल स्किन बाय फाइब्रस टिश्यूज इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। डैमेज, जो भी हमारी डैमेज स्किन हुई है उसके प्रोसेस में, या तो क्या हो सकता है, एक्नी की एग्जांपल दे दी है, बर्न की दे दी है, हर्पिस जोस्टर की दे दी, और केलाइड। केलाइड भी तो एक किस्म का जो है वो प्रोसीजर्स के बाद है, मैंने आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। जी, ये है क्लाइड की, आपको पिक्चर सामने नजर आ रहा है, ये बर्न स्कार है, ये आपका स्कार ऑफ हर्पेस जोस्टर है, और सेकेंडली क्या है, ये आपका क्लाइड है। क्लाइड क्या है, एरिया ओवर ग्रोथ हो जाती है फाइब्रस टिश्यूज की, दैट यूजली डेवलप हो जाता है आफ्टर हीलिंग ऑफ स्किन एंड एक्सटेंड बियॉन्ड द ओरिजिनल डिफेक्ट, ठीक है। अक्सर दिस इज योर आंसर्स, ठीक है, कि ओवर ग्रोथ हो जाती है फाइब्रस टिश्यूज की। जरूरी नहीं है कि आपकी हीलिंग प्रोसेस हुआ तो आपका जो है वो नॉर्मल प्रोसेस में कीलाइट भी हो सकता है, ठीक है। जी, एट्रोफी। एट्रोफी क्या है, इट इज अ रिडक्शन इन साइज एंड नंबर ऑफ स्किन सेल्स। इट मे बी लिमिटेड टू एपिडर्मस, डर्मस और सबक्यूटेनियस टिश्यूज, फॉर एग्जांपल एपिलेप्सी, ठीक है, सॉरी लेप्रोसी और एट्रोफिडर्मा, लाइपोएट्रोफी, ठीक है। एट्रोफी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट एट्रोफी? हम्म, एट्रोफी क्या है? जी स्टूडेंट्स, एट्रोफी क्या है? इट इज अ रिडक्शन। बेटा आई नीड योर कमेंट्स। वेयर आर यू खतीजा? जी अक्सा। हम्म, एट्रोफी में हमें पता है कि इट इज अ रिडक्शन इन साइज, एग्जैक्टली, नंबर ऑफ सेल्स। थैंक यू सुमैया, शाहिद, अदीला, सुंदस, ओके। तो इट मे बी ये लिमिटेड हो सकती है, एपिडर्मस, डर्मस, सबक्यूटेनियस, किसी चीज की भी एट्रोफी हो सकती है, किसी पार्ट की भी, किसी लेयर की, किसी टिश्यूज की। ओके, थैंक यू बेटा। तो कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? लेप्रोसी हो सकती है उसकी, ठीक है, एट्रोफोडर्मा हो सकता है, लाइपोएट्रोफी हो सकती है, ये एग्जांपल्स आप देख सकते हो। लेशनिफिकेशंस, लेशनिफिकेशंस में ऑलमोस्ट क्या हम इसको बात करते हैं, रिपीटेडली रबिंग ऑफ अ स्किन रिजल्टिंग इन thickening and hyperpigmentation of a skin. The skin marking become a prominent, for example, lichen simplex, cronius, chronicus, atopic dermatitis, ठीक है। तो ये कंडीशन में क्या होगा, लेचिफिकेशन में ये रिपीटेडली क्यों होता है, या तो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 हो सकती है, या रिपीटेडली रबिंग हम स्किन को करते हैं, ईचिंग करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो थिकनिंग हो जाती है। अब डेफिनेटली स्किन डिजीज है तो उसमें हम जो है वो ईचिंग करते हैं, तो हाइपर पिगमेंटेशन स्किन के ऊपर हो जाती है और ये स्किन मार्किंग हो जाती है, बिकामा वो प्रोमिनेंट आपको हो जाती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल लेचनी सिंप्लेक्स क्रॉनिकस में हो सकती है और आटोपिक डर्माटाइटिस में हो सकती है, ठीक है। जी, स्पेशल लीजन्स, स्पेशल लीजन ये है सेकेंडरी स्किन लीजन्स। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी स्टूडेंट्स, स्पेशल लीजन्स मीन्स के प्राइमरी भी हम पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी स्किन लीजन्स में हम पढ़ चुके हैं, और अब स्पेशल लीजन्स की बात होती है। जी, स्पेशल लीजन में बोरोस, कॉम्डोन, मिलिया और टेलिजेक्टिसिया, पाइकोलोडर्मा, परपरा और इन्फाक्ट, ये थोड़े से हैं डिफिकल्ट, कोई नहीं, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये बोरो है, कॉम्डोन, मिलिया और टेलिंजेक्टिएसिया और पिक्लोडर्मा, परपरा और इन्फाक्ट।
ओके, बोरो क्या है? बोरो इसमें क्या आ जाता है? इट इज अ क्या है? सर्वाडाइन ट्यूनल मेड बाय स्केबीज माइट इन स्टेटनम कॉर्नियम द ओपन एंड ऑफ द ट्यूनल हैज अ पेप्यूल्स। ठीक है, ये आपको क्लियर पिक्चर्स में आई थिंक कुछ क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या है? सर्वाडाइन ट्यूनल मेड जो होता है, सर्वाडाइन ट्यूनल मेड क्या है? जी, ये स्केबीज की तरह हो जाता है। जब स्केबीज के एंड पे क्या होता है कि वो पस फॉर्मेशन थोड़ी सी हो जाती है, तो उसके ऊपर पेप्यूल सा बन जाता है, उसको हम बोरो कहते हैं। ठीक है, सर्पेंटाइन क्या है? जी स्टूडेंट्स, जी बेटा, इसमें वो इतना कोई लेंचिफिकेशंस तो बेटा ये था कि रबिंग द स्किन जो है वो उसकी वजह से प्रोमिनेंट मार्किंग हो जाती है, और इसमें भी स्किन की ही डिजीज है, क्योंकि ये हम स्किन टाइप ऑफ स्किन लीजेंस पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर भी जस्ट लाइक स्केबिस में हम रब करते हैं, रब करने के बाद जो है वो जो है रैशेस, हाँ एक्चुअली आप कह सकते हो लेंचिफिकेशन से सिमिलर ही लग रहा है। जी, कॉमडॉन, कॉमडॉन में क्या जाता है? इट इज अ टाइनी प्लग प्रेजेंट्स एट अ ओपनिंग ऑफ हेयर्स। ठीक है, हेयर फॉलिकल फॉर्म बाय ए केराटिन एंड सेबम। ये हमने स्किन में पढ़ा था कि सेबम जो है वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ओपन कॉमडॉन ब्लैक हेड एंड क्लोज कॉमडॉन व्हाइट हेड। ठीक है, कॉमडॉन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या चीजें आ जाती हैं ना, कि ये टाइनी प्लग प्रेजेंट एट ओपनिंग ऑफ, ये छोटे छोटे टाइनी प्लग होते हैं जो कि ओपनिंग ऑफ हेयर फॉलिकल के ऊपर होते हैं, जो कि फॉर्म ऑफ कैरेटिन और सेबम फॉर्म में बने होते हैं। और ये दो टाइप के हैं, जिसको हम ब्लैक हेड की बात करते हैं, ये आपको क्लियर पिक्चर्स में आ रहा है, कुछ व्हाइट हेड होते हैं बॉडी के ऊपर, और बड़े वो थिक थिक से नजर भी आ रहे होते हैं, पैल्पेबल भी आपको फील हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं कॉमडॉन। जी, मीलियम, मीलियम भी आपने ये बहुत फार्म सुनी होगी, देखी ज़रूर होगी, मगर बाय द नेम जो है वो हो सकता है कि आप लोग थोड़ा नहीं इसको क्लियर हो। मीलियम, मीलियम में क्या था? ये भी टाइनी सुपरफिशियल सिस्ट होती हैं विद द एपिडर्मल लाइनिंग। मिलिया आर सीन ऑन अ फेस एट अ प्री ऑरिबल रीजन पे, ये स्किन के अंदर होती हैं। ठीक है, ये प्रोमिनेंट होती हैं, छोटी छोटी सुपरफिशियल सी बनी होती है वाइट सी, मगर ये ऊपर इसकी जो है वो स्किन एपिडर्मस कवरिंग लाइनिंग होती है इसके अंदर। ठीक है जी, टेलेंजेक्टेसिया, टेलेंजेक्टेसिया में क्या है? इट इज अ विजिबल डायलेशन ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, आपने नोज के ऊपर ये देख रहे हो। जी बेटा, मैंने देख लिया था उसमें कि ये वही है। टेलेंजेक्टेसिया में क्या है? इट इज अ विजिबल डायलेशन ऑफ कैपिलरीज ऑफ अ स्किन विच ब्लेंच ऑन प्रेशर्स। ये क्या है? डर्मा, ठीक है, डर्मायोमायोस्टाइटिस, मायोसाइटिस, मायोसाइटिस में आ जाता है डर्मोमायोसाइटिस, और सिस्टमेटिक सिक्लोरोसिस हो सकता है। ये एग्जाम्पल की बात की है। ठीक है, टेलेजेक्टेसिया में जहां प्रोमिनेंट आपकी स्किन कैपिलरीज होती हैं वो प्रोमिनेंट हुई होती है। जी, इसमें क्या होती है? जो कैपिलरीज होती हैं वो डायलेटेशन होती है, और जिनकी बहुत थिन स्किन होती है ऑलमोस्ट उनमें जो है ये नजर आती हैं आपको फेयर कलर में, और थिन ये पर्पलिश और रेडिश मैरून कलर की जो है वो नजर आती है। ओके, अक्सर ने एक्सपीरियंस किया होगा मीलियम में कि फ्लूइड भी होता है। ठीक है, पिंच करने से वो निकल आता है। गुड, क्योंकि एपिडर्मिस स्किन लाइनिंग में ही होता है, तो अगर उसको हम टच करें तो मे बी फ्लूइड है या उसके अंदर कोई और मटेरियल है, तो वो सीरियस सा सॉलिड मटेरियल वो जो है वो ब्रस्ट आउट हो जाता है। ओके,
पोकिलोडर्मा में क्या है कि ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेटिकुलेट telangiectasia, pigmentary change, and atrophy. For example, dermomyositis, poikiloderma of Saviate. ठीक है, काफी डिफिकल्ट नेम है. ओके मरियम सारे किड्स, ओके नो प्रॉब्लम बेटा. ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप्स कुछ काफी जो है वो डिफिकल्ट भी लग रही हैं और अजीब सी लग रही है, क्योंकि हम फिमिलर नहीं है. जिन चीज़ों से हम प्राइमरी सेकेंडरी स्किन लेयर से हम फिमिलर हैं, उनमें हमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं. और ज़्यादातर हमारा फोकस किस पे होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्किन. स्पेशल डिजीजेज में आ जाती हैं. ठीक है, अगर पेशेंट्स को कोई क्रॉनिक डिजीजेज हैं, उनके साथ जो है वो स्किन डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाता है, तो इसलिए हमें इनकी हॉर्नो मस्ट होनी चाहिए. अब पोकिलोडर्मा में क्या है, ये कॉम्बिनेशन हो जाता है रेटिकुलेट टेलेंजेक्टेजिया की. टेलेंजेक्टेजिया में क्या था कि ये प्रोमिनेंट जो है वो हमारी कैपरी जो है वो ब्लड प्रेशर की वजह से हो जाती है. ठीक है, किसकी वजह से, जो कि ब्लेंच हो जाता है प्रेशर स्किन में, डेलिटेशन हो जाती है हमारी, विजिबल डेलिटेशन है टेलेंजेक्टेजिया में. और इसी तरह यहाँ भी वही है, ब्लेंच हो जाता है, रेड हो जाती है और पिगमेंटरी चेंजेस हो जाती है. और समटाइम एट्रोफी की भी बात उन्होंने कर दी है. ठीक है, ओके आई थिंक आज हम इस लेक्चर को जो है वो स्किन को कर देंगे वाइंड अप. और नेक्स्ट मुझे बता दें कि आप कौन से टॉपिक को ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि हम नेक्स्ट जो है वो उसको कंटिन्यू करें. जी जी, पर्परा क्या है, ये भी आपने ऑलमोस्ट वर्ड सुना हुआ है. इसमें भी एक्स्ट्रापोजिशंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स फॉर्म कोटेनियस वेसल्स इन अ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. तो डायस्कोपी नॉन ब्लेंचेबल होती है. पर्परा में आपको सामने की इमेज नजर आ रही है, इसमें एक्स्ट्रापोजिशन रेड ब्लड सेल्स की हो जाती है फ्रॉम अ कोटेनियस वेसल्स में और म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से. तो ये इसमें सिंपल वर्ड में पर्परा में कि एक्स्ट्रापोजिशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स के. जी, इनफाक्ट भी आप सब इससे हॉर्न है. इनफाक्ट क्या है, एरिया ऑफ कोटेनियस नेक्रोसिस. इनफाक्ट में क्या है, सबसे पहले स्कीमिया होता है, स्कीमिया के बाद क्या होता है, जी स्कीमिया के बाद क्या होता है, स्कीमिया में क्या होता है कि चेस्ट पेन होती है और जो है इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टिश्यू तक जाती है. जब नहीं जाती, इम्प्रॉपर रहती है, स्टिल रहती है, तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है, इन्फॉक डेवलप हो जाता है कि वहाँ के जो है वो टिश्यूज जो है वो नेक्रोस होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से. ठीक है, और प्योरली सिसेशन हो जाती है ब्लड सप्लाई की, तो उस एरिया में इन्फॉक हो जाता है. एरिया ऑफ कोटेनियस नेक्रोसिस टेंडर इरेगुलरली शेप डस्की रेड ग्रे मैक्यूल और फिल्म प्लैग भी हो सकती है. ठीक है जी, शेप्स ऑफ पेप्यूल. इसमें हम थोड़ी सी शेप्स की बात देख लेंगे. अगर कोई देखते हैं तो उसमें शेप्स आप देख सकते हो, ये आपके सामने ही है. क्विकली हम 2-4 शेप्स देखेंगे इसमें. शेप्स ऑफ पेप्यूल एंड नोड्यूल्स. ये डोम शेप का भी होता है और ट्राइको एपिथेलोमा की तरह भी होता है. ठीक है, ये है डोम शेप, ट्राइको एपिथेलोमा से बोलते हैं. और ये फ्लैट शेप है, फ्लैट टॉप है इसका, और इसको क्या बोलेंगे. ठीक है, डोम शेप को क्या किया आपने, ट्राइको एपिथेलोमा बोल दिया, और जो फ्लैट टॉप है इसका, इसको हम वर्कोप्लाना बोल दिया. ठीक है, ये नोड्यूल्स की एग्जांपल्स उन्होंने दे दी. और अम्बिलिकेटेड मोलस्कम कंटीजियस हमने पढ़ा, उसकी इरेगुलरिटी से ये शेप है. ठीक है, और अकोमिनेट कॉन्ड्यूलोमा, इसकी ये शेप है, उभरी हुई और निकली हुई ये कुछ चीजें हैं. और वर्कोस वेलगरस, दिस इज अ irregularity shape. Okay? जी, कुटेनियस में इसमें पेंडिकुलेटेड स्किन टैग, जिसको हम पेंडिकुलेटेड स्किन टैग अगर कहते हैं तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम क्या करेंगे, पेंडिकुलेटेड. ठीक है, तो ये पेंडिकुलेटेड की है शेप. आगे कॉन्फ़िगरेशंस हो जाती हैं इनमें. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लीजन्स की हम किस तरह करते हैं, एन्यूलर है, कॉर्पस है, ग्रेन्युलोमा, अल्नर हो जाता है इसमें, राउंड डिस्कॉइड भी हो सकते हैं, ये फॉर्म है इसमें. और पॉलीसिस्टिक अर्टिकेरिया हो सकता है. ठीक है, और आर्क्योड अर्टिकेरिया हो सकता है. ये इतना ज़्यादा आपको इसमें शेप्स जस्ट बता दी हैं एट द एंड, जो कि हमने पहले पढ़ा है. लीनियर में स्केविस बोरो की बात की तो वो यही है, और लेचन एटीट्यूड कॉन्वोर की तो उसमें ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं. रेटिकुलर लिबिडो
रेटिकुलस ये उसकी शेप होगी, और सर्पेजियस कोटिनियस लार्वा माइग्रेंट्स इस टाइप की होगा, और टारगेटॉइड लियंस विद इन द डिस्ट्रिक्ट जोन्स अरिथमा टाइप होगा और मल्टीफार्मी होगा। जी वॉरलेट और इनकॉन्टिनेटिया पिगमेंटेशन, जिसमें हम पिगमेंटेशन डिस्कलरेशन कलर की बात कर रहे थे। ठीक है, ये सब आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जस्ट उनकी शेप्स बता दी हैं कि इनकी शेप किस तरह होगी। ठीक है, तो ये इसमें है। अरेंजमेंट लियंस में क्या होगी, ग्रुप में भी हो सकता है, हार्पिड फॉर्म में हो सकता है, जिसको हार्पिड सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 कहते हैं, और ये स्कैटर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कंटीजियस डिजीजेज हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लियन की बॉडी के किसी पार्ट में भी हो सकते हैं। डर्माटोमल जो है जोस्टर फॉर्म में हो सकते हैं, और ब्लैक होड में हो सकते हैं फॉलोइंग लियंस ऑफ स्किन माइग्रेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस में, और लॉन्गिट्यूडनल ऑन लिम्स पे हो सकती है, और सर्कमफ्रेंशियल ऑन ट्रंक पे हो सकती है ये डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, क्योंकि हम मोस्टली देखते हैं कि एल्बो पे, फुट पे, आर्म पे और बॉडी एंड अदर दूसरा दिया जाता है कि एंड अदर बॉडी पार्ट, किसी भी पार्ट बॉडी के हिस्से भी हो सकती है। ठीक है, ये भी वही है, लिम्फोजेटिक स्ट्रिप स्टेफलोसेलुलाइटिस हो जाता है, सन एक्सपोज, फोटोडर्माटाइटिस, सन प्रोटेक्टिव, पैरासोरेसिस, माइकोसिस, फंगोइड, आर्कल जो है चिलब्लेन। ठीक है, चिलब्लेन्स भी आपने ऑलमोस्ट देखा होगा। चिलब्लेन में क्या होता है, पाल्मोप्लांटर और पास्चुरोसिस हो सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट जो है वो चिलब्लेन, जहां अगर आप किडनी ट्रांसप्लांटेशंस में या कहीं लिवर प्लांट ट्रांसप्लांटेशन में काम करते हो तो उसमें चिलब्लेन का खतरा होता है कि अगर कोई आपको बियर नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा कोल्ड, इतनी ज़्यादा वहाँ कोल्डनेस होती है कि आपकी फिंगर की जो है नर्व एंडिंग जो है वो भी कोल्ड हो जाती हैं। ड्यू टू कोल्डनेस की वजह से क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है आपकी, बिल्कुल सेंसनेस हो जाते हैं। अगर आप फॉर टाइमिंग के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए अगर वहाँ रहते हो, आपको फिंगर्स आपकी टो की भी और हैंड्स भी, दोनों हैंड्स जो होंगे वो आपके बहुत ज़्यादा जो होंगे वो क्या होंगे, स्वेलिंग हो जाएगी, सेंसलेस हो जाएंगे। अगर लॉन्ग टाइम आप एक्सपोजर रहते हो तो उसमें जो है वो नर्व जो है आपकी जो है वो क्या होंगी, न्यूरोपैथी हो जाती है। ठीक है, नर्व एंडिंग जो है आपकी वो डैमेज हो जाती हैं और निक्रोस हो जाती हैं और फर्दर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है। ओके जी, ये भी ऑलरेडी आपने पढ़ा। ट्रंकल में क्या है, ठीक है, ट्रंकल टाइप में आ जाता है, और एक्सटेंसर सेरोसिस हो जाता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की अगर बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें फ्लेक्सर आटोपिक डर्माटाइटिस, इंटरजीनियस कैंडिडियासिस आ सकता है, कैंडिडा की बात हो रही है, लोकलाइज सेलुलाइटिस हो सकता है, जनरलाइज और जेंथोमा, ड्रग इरप्शंस ये भी हमने पढ़ा था, बायलेटरल सिमेट्रिकल वेटलिगो जिसे हम फ्लवेड की बात करते हैं, और यूनिवर्सल एलोपेशिया यूनिवर्सल्स। ठीक है, यूनिवर्सल्स, तो ये क्या है, ये सारी स्किन की डिजीजेस हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन जी स्टूडेंट्स? क्योंकि स्पेशल टाइप्स में तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके याद करने वाली हैं, बाकी जो है आपने फोकस करना है। स्पेशली मैसेज फॉर यू, आप लोगों के लिए मेरा मैसेज यही है कि आपने स्पेशली फोकस किस पे करना है, प्राइमरी स्किन लेयर्स और सेकेंडरी स्किन लेयर्स पे, और स्किन को थोड़ा सा पढ़ लेना। यस आई नो बेटा, माशाल्लाह से आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। 35 स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने जो है वो 35 स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया। आई डोंट नो, पीक पे आप 37 गए हो और अभी करंटली जो है वो अब 36 शो हो रहे हो। ठीक है, कोशिश किया करें सब जो है ऑनलाइन। GCR और GR, आई थिंक इंटरव्यू स्किल हेल्थ हिस्ट्री भी मैंने इंक्लूड की हुई है इस टॉपिक में मिड टर्म के एग्जाम्स में, और उसको फिजिकल एग्जामिनेशन को आपने नहीं भूलना, क्योंकि आई थिंक वो आपके टॉपिक में नहीं था। मैं कल उस पर कुछ काम कर रही थी तो मेरे माइंड में आया कि मैं आपको जो है वो बता दूं। ठीक है,
उसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन जो 4 टेक्निक्स हैं वो कितना टफ नहीं है, उसमें भी आप देख सकते हो। इंस्पेक्शन, आस्कल्टेशन, परकशन, ये सब चीज़ें, ठीक है। इंस्पेक्शन है, आस्कल्टेशन है, पल्पेशन, परकशन, ये टेक्निक्स भी आपने ज़रूर पढ़नी है। ओके, और कौन सा टॉपिक नेक्स्ट आप पढ़ना चाह रहे हो, इंटरेस्टेड हो, कल, ताकि मैं उसकी जो है वो प्रेपरेशन करूं और आप लोगों को उसको डिलीवर करूं। जी स्टूडेंट्स, प्लीज टाइप हियर CR मोहम्मद, जी मोहम्मद हबीबुल्ला, और मुझे बता दें इंटरव्यू और हेल्थ हिस्ट्री। ओके, इंटरव्यू और हेल्थ हिस्ट्री हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। हीरा जी, कार्डियोवास्कुलर, जी हम 2 दिन में, कल इंटरव्यूइंग स्किल्स हम स्टार्ट कर लेंगे, मतलब सभी रिवीजन करेंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ कुछ चीजें आप पढ़ सकते हो इजीली, ऐसे ही है ना, ठीक है। कुछ चीजें आप खुद से पढ़ सकते हो और कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे आपको फोकस करना पड़ता है। तो ठीक है, हम इनको इंटरव्यूइंग स्किल्स की बात कर लेंगे। कार्डियोवास्कुलर आपको अभी रिसेंटली ही पढ़ाया है, सबसे एंड पे इसकी बारी आ जाएगी। इंटरव्यू स्किल्स में भी 2 दिन में मैं इसको कल स्टार्ट करूंगी, आपको वाइंड अप कर दूं, ठीक है। तो फिर जॉर्डन फंक्शन, गॉर्डन फंक्शन, हेल्थ पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं देख लूंगी, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन कोई भी नहीं है। जी मुसर्रत, आई एग्रीड के कार्डियोवास्कुलर आपने पढ़ा है, इजी है उसकी असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इजी तो सारा ही है। इंशाल्लाह हम कल जो है वो इंटरव्यू स्किल्स और हेल्थ हिस्ट्री पढ़ लेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। जी हीरा, बिल्कुल, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सारा रीड करना है आपने, एग्जैक्टली, समझदार हो आप लोग, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय बेटा। ओके।